हेलो एवरीवंस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एसएल क्लासेज में। तो जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का क्लास 10वीं का विज्ञान का मॉडल पेपर आ चुका है। किस तरह से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, किस तरह के प्रश्न इस वर्ष से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या संभावना प्रश्नों की, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा का 2024 का मॉडल पेपर दिया गया है, जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है और जो पेपर होने वाला है वो 80 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आप इनसे संबंधित निर्देश पढ़ सकते हैं कि क्या क्या निर्देश आपको दिए गए हैं। तो इस साल का जो पैटर्न है परीक्षा का वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि आपको कुछ क्वेश्चंस विकल्प के रूप में मिलेंगे, कुछ रिक्त स्थान के रूप में मिलेंगे, कुछ एक एक नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी के विस्तार वाले क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें विकल्प वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला क्वेश्चन हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका कि संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है। तो जो संकुचन होता है उस समय रक्त जब नीले से आलिंद में आता है तो उनको रक्त को वापस नीले में ना जाए, इसके लिए कौन सा ऐसा भाग है जो मदद करता है। तो उस भाग का नाम है आपका वाल्व। क्वेश्चन नंबर दूसरी बात करें, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर है ध्रुमाश्य। यानी ध्रुमाश्य एक ऐसा भाग है जहाँ पर विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो देखो, मानव में मस्तिष्क का कार्य सोचना भी होता है, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, यानी ये सभी ऑप्शन इसमें लागू होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई किसको प्रदर्शित करता है। तो मेंडल के नियम के अनुसार जो द्विसंकरण प्रयोग था उसमें कैपिटल आर को यहाँ पर गोल से लिया गया था और कैपिटल वाई को यहाँ से पीले से दर्शाया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोल और पीले, यानी ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आपतन कोण आई का मान होता है। तो देखो, जो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है, परावर्तन का नियम, वो क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा आपके परावर्तन कोण के समान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है। तो देखो, बाह्य आघातों से कौन रक्षा करता है, तो इसमें आ जाएगा आपके कॉर्निया। जो आँख का कॉर्निया वाला भाग होता है ये आँख की सुरक्षा करता है बाह्य आघातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आपको आवेश दिया है और आपको एक जूल कार्य करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो, इन दोनों पर तो निर्भर करता है, लेकिन उपयुक्त दोनों, ये वाला ऑप्शन भी दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा द ऑप्शन, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में लोहे के ऊपर जो भूरी परत चढ़ जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो, वातावरण में चांदी के ऊपर, लोहे के ऊपर, तांबे के ऊपर, इन पर परत का चढ़ना वातावरण के कारण वो हमेशा किसके कारण होता है। तो वो हमेशा होता है संचारण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अभिक्रिया दे रखी है और इसमें पूछा है कि एक ही जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया देखिए आप, 2CH3COOH और Na2CO3 के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जल प्लस CO2 बाहर निकल रहा है।
तो इन दोनों के बाहर निकल रहा है, तो उत्पाद कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर देखिए सोडियम जो उत्पाद है वो कहीं ना कहीं नहीं टूट रहा है, यानी अपना ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर निर्माण करती है। तो देखो, जब भी धातु कोष में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वो हमेशा क्या बनाती है? धन आयन ही बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो O3 ओजोन का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का दंत से पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? यानी दांतों में जो अम्लता बढ़ती है वो किसके कारण होती है? तो देखो, नॉर्मल जो दांतों का पीएच मान होता है वो होता है अपना 5.5, लेकिन इस 5.5 से कम होने पर दांतों में दंत से का प्रभाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? तो देखिए, आपने जो पुष्प की स्ट्रक्चर पढ़ी है उसमें मादा का भाग, अंडाशय, वर्तिका और बाह्य दल, ये मादा का भाग होते हैं, जबकि जो पुंकेसर वाला भाग होता है वो नर जननांग भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन विकल्पीय रूप से आपको मिलने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में। अगले पैटर्न की बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछ रखा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय एंजाइम कहते हैं, यानी कौन से एंजाइम में इसको रखा गया है? तो देखो, लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम होता है? तो वो होता है आपका लाइपेज एंजाइम। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो होता है आपका पोटेशियम, जो कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। मादा में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? कितनी जोड़ी होती है? मादा में अंडाशय की जो संख्या होती है वो केवल एक जोड़ी ही होती है। नल के जल का पीएच मान कितना होता है? नल का जल यानी जो अशुद्ध जल आता है, जिसको अपन बोलते हैं कि अशुद्ध जल का तो उदासीन होता है, लेकिन जो नल का जल आता है वो थोड़ा सा अशुद्ध रहता है, तो उसका पीएच मान कहीं ना कहीं आपका क्षारीय हो सकता है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है। सभी हरे पौधे नील हरे शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? तो इस तरह के रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि जो कि एक शब्द या एक पंक्ति में आपको देना होता है, एक नंबर के क्वेश्चन है। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। नेक्स्ट है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? तो इसका जो भी संपूर्ण विश्लेषण है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। अभी हम केवल क्वेश्चन की बात ही कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये सब क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक एक नंबर और एक एक लाइन के ही क्वेश्चन हैं। अगला खंड बी, जिसमें आपको आधे आधे नंबर, 2 नंबर इस तरह से लिखना होता है, और शब्द सीमा आपकी होती है 50 शब्दों से लगभग। तो देख सकते हैं कि 50 शब्दों में आपको कम से कम 4-5 लाइनें इसमें लिखनी होती है, और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस खंड में लगभग जो आपसे पूछे जाएंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे, और 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के ही दे रखे हैं। देख सकते हो आप, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन दे रखे हैं। खंड सी की बात करें तो ये 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी हमें विस्तार से इनको समझाना होता है। तो इसमें आपको थ्योरी प्लस इनके जो लॉजिकल पार्ट है उनको समझाना होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जैसे मेंडल का द्विसंकरण नियम दिया है, तो इसको आपको चेकर बोर्ड के द्वारा पूरा समझाना है। पादप हार्मोन से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम भी लिखने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इस पर आपको कारण देना है। तो कम से कम आपको 100 शब्दों में या 50 शब्दों में इसके जवाब देने हैं। 3 नंबर का है। सेक्शन डी की बात करें तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, 100 प्लस शब्दों में लिखे जाते हैं। 1 पेज 2 पेज आपको भरने हैं इसमें।
तो जैसे कि आपसे पूछ लिया कि अमीबा में पोषण विधि को समझाइए, तो इसमें आपको सचित्र वर्णन करना है। पहले अमीबा के बारे में बताना है, चित्रों के बारे में बताना है और उसके बाद में इसकी विधि को पूर्ण रूप से समझाना है। तो ये हमारा 2024 का जो भी मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसको हमने डिस्कस किया है। और इनके विश्लेषण जो आंसर की वगैरह जो भी होती है वो हमारे नोट्स में मिलती है, और नोट्स जो है आप हमारे इसी चैनल पर प्राप्त कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर लगातार जुड़े होते हैं तो आपको इस क्वेश्चनों के संबंधित जितनी भी व्याख्या है वो सब आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जब तक इसकी व्याख्या हम लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।